to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। चलते हैं संसद भवन। पहले बात लोकसभा की। आज लोकसभा में ट्रेन दुर्घटनाओं, स्लीपर के कम डिब्बों और ट्रेन भाड़ों को लेकर विपक्षी सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सबसे पहले पूछा कि रेल किराए में रियायत किसको मिलेगी। मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीज़ों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हम सफ़र हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इम्पोर्टेंट जगह, सहरसा कोसी सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ सबसे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, वह ट्रेन बंद हो गई। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने भी रेल मंत्री की चुटकी ली। हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे। आंकड़ों आपको क्या सच है क्या नहीं सच है, वो तो पब्लिक समझता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आप एक आंकड़ों देंगे, हम और एक आंकड़ों देंगे, लेकिन पब्लिक का फैसिलिटी क्या है तो पब्लिक जानते हैं। तो पब्लिक जो बोलते हैं वो है, तुम्हारो फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठ है, दावा किताबी है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी, आ गया सारी बात आ गई। 5-6 मिनट हो गया, 6 हो गया। तो आप थोड़ा देख लीजिए सब। ठीक। और मेरा विनती है आपको पास, थैंक यू। हम जो प्रपोजल दिया है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार हम 15 इयर्स में इतना कंपोजिट प्रपोजल मैं रेलवे के लिए थैंक यू हम दे रहे हैं। जब दीदी भी रेल मंत्री था हम नहीं मांगा, लेकिन आपको पास हम मांगते हैं। नाउ यू आर सो सिंसियर। तमाम सवालों के बाद बारी थी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब की। उन्होंने रेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और इसके लिए उन्होंने पैमाना रखा 10 साल की यूपीए सरकार वर्सेस 10 साल की भाजपा सरकार के कामों का और तुलनात्मक अध्ययन दिया। पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए। इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष में मान्यवर सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज को एक्नॉलेज भी किया था। एक मौका वो भी आया जब अश्विनी वैष्णव ने गुस्सा दिखाया। दरअसल कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अश्विनी वैष्णव पर तंज कसा था और उन्हें रेल नहीं रील मंत्री कहा था। आज जब अश्विनी वैष्णव भाषण दे रहे थे तब भी विपक्षी ओर से ये बात किसी ने दोहराई और उस पर अश्विनी वैष्णव का ये रुख था। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। लोकसभा की बात यहीं तक, अब चलते हैं राज्यसभा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का जिक्र करते हुए स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए।
आज दिल्ली वालों को हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है गर्मियों की छुट्टियों में। सर दिल्ली में ही 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ एमसीडी के सौजन्य से हम सबको मिले हुए। सर आई एम कमिंग टू इट। सर एक माउंट भलसवा है, एक माउंट गाजीपुर है, एक माउंट ओखला है। सर वहां पे जो लोग रह रहे हैं लैंडफिल साइट्स में, उनकी हालत बहुत खराब है। सर वहां पे हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है, सर उससे प्रदूषण होता है। सर मेरी माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या कोई भी एमसीडी के द्वारा आपको प्रपोजल दिया गया है कि कैसे इस कूड़े के पहाड़ों से निजात पाई जा सके, और सर अगर प्रपोजल दिया गया है तो उस पर क्या काम हुआ है? स्वाति के सवाल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव खड़े हुए और कहा कि माननीय सांसद को ये सवाल दिल्ली सरकार से करना चाहिए, ना कि केंद्र से। मैंने अपने प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में भी ये कहा था कि हमने 2016 में रूल्स और रेगुलेशन बनाए, और उसके बाद जैसे जैसे ई वेस्ट से लेकर बाकी चुनौती आई है हमने रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन की एजेंसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट है। हम एनकैप के अंतर्गत पैसा भी प्रदान करते हैं, जिसमें हम वायु प्रदूषण के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं। क्योंकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, केंद्र सरकार के द्वारा पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता है, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक दूसरा विषय उन्होंने कहा है कि ये मानवीय बस्तियों के पास में ना हो, इसके लिए हमेशा सिटी का मैनेजमेंट प्लान होता है। और अभी बल्कि केंद्र सरकार ने अपने बजट के माध्यम से भी जो वेस्ट टू वेल्थ के लिए जो बजट अनाउंसमेंट 2030 में भी करी थी, उसमें भी 500 जो है वो नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए थे, जो विशेष रूप से बायो जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए करा था। इसके ठीक बाद सपा सांसद जया बच्चन खड़ी हुई, उन्होंने भी एक सवाल किया। फिर भूपेंद्र यादव के बारे में कहा कि उन्हें राज्यसभा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सभापति धनखड़ ने भी सहमति जताई। सर बात यह है कि दिल्ली सरकार जो है वो अभी आपके हाथ में उनका बागडोर है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मत करिए। Is the government going to do something to move this kind of waste into an area which is not close to human habitat? दरअसल भूपेंद्र यादव अभी तक राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राजस्थान की अलवर सीट से चुनाव जीत कर आए। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा का भाषण हुआ, जो बहस तलब रहा। रेहड़ी पटरी वालों, स्मार्ट सिटी के लिए मुकम्मल नीतियों को लेकर उन्होंने सरकार और तंत्र पर सवाल उठाए। स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ होते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और तरीके से एक्ट करता है, और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीएम स्वनिधि, आपका एलोकेशन भी 30% कम हो गया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, उसको देखिए। आईईसी स्वच्छता में, आईईसी में एलोकेशन कम हो गया है। अमृत में आधा काम भी नहीं हुआ है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह। और मैं एक चीज कहूंगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से, सर शहरीकरण की जरूरतों को गांव को समझे बगैर नहीं किया जा सकता। जब तक ग्रामीण पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उस पर आपकी नजर नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक शहरों में लोग आएंगे, आप एकोमोडेट करने में फेल करेंगे। संसद के मामलों में अगर आपकी और दिलचस्पी है तो हमारे रोजमर्रा के शो जब भी संसद चलती है, इस शो का नाम है संसद में आज, इसको जरूर देखें।